नमस्ते बच्चों। आज हम प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंतर समझेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सुविकसित नहीं होती है, यूकेरियोटिक कोशिकाएं सुविकसित होती है। पहला अंतर हम ये समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका सुविकसित नहीं होती है, सुविकसित नहीं होती है। और यूकेरियोटिक कोशिका एक विकसित कोशिका होती है। यूकेरियोटिक कोशिका एक विकसित कोशिका होती है। पहला अंतर यह है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका सुविकसित नहीं होती है, अविकसित होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका एक विकसित कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे जीवाणु है, इनकी कोशिकाओं को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं होती, पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है? विकसित होती है। जैसे मनुष्य में, बड़े बड़े जो बहुकोश की जीव है, उनमें सभी में यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अगला अंतर हम समझते हैं। पहला अंतर यह है, दूसरा अंतर यह है, समझते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक सुविकसित नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि जो केंद्रक होता है, जो कोशिका के मध्य में होता है, वह केंद्रक सुविकसित नहीं होता है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में क्या होता है? केंद्रक सुविकसित होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक सुविकसित होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अविकसित होता है, पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं होता है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक पूरी तरह से डेवलपमेंट होता है, सुविकसित होता है। तो दूसरा अंतर ये हुआ। अब तीसरे अंतर की हम बात करते हैं। तीसरे अंतर में प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे जो कोशिकांग होते हैं वो इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में सारे झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःपर्दीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे कहते हैं, ये सारे सुविकसित कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये हुआ कि यूकेरियोटिक कोशिका में, इसमें आदि लिख सकते हो, आदि
जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सभी कोशिकाएं इसमें नहीं पाए जाते। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में क्या होता है, झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सारे जो कोशिकांग है एक यूकेरियोटिक सुविकसित कोशिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं अगला चौथा अंतर हम समझते हैं। चौथे अंतर में प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S प्रकार का होता है, एक 80S प्रकार का होता है। तो यूकेरियोटिक कोशिका में क्या होता है, इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इस प्रकार हम चौथे अंतर को कैसे समझते हैं कि जब प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अगला हम पांचवा अंतर समझेंगे। पांचवा अंतर, इस प्रकार की कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में लैंगिक जनन नहीं होता है। लैंगिक जनन नहीं होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में लैंगिक जनन होता है। इस प्रकार की कोशिका में लैंगिक जनन होता है। कहने का मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो जनन होता है वो लैंगिक नहीं होता है, और यूकेरियोटिक कोशिका में लैंगिक जनन होता है, जिसमें मेल और फीमेल होते हैं। इस प्रकार पांचवा हमने अंतर को समझा। अब छठा अंतर आगे समझते हैं। छठा अंतर ये होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन की क्रिया होती है वो प्लाज्मा झिल्ली में होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन क्रिया कहाँ होती है, प्लाज्मा झिल्ली में। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन क्रिया प्लाज्मा झिल्ली में होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन क्रिया है प्लाज्मा झिल्ली में होती है।
जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में जो श्वसन तंत्र, जो श्वसन क्रियाएं हो रही है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, जो श्वसन क्रिया है वो प्लाज्मा झिल्ली में हो रही है, और इसमें जो यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। अगला अंतर हम समझते हैं, सातवां, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पतली होती है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है चारों ओर कोशिका के, वो पतली होती है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में, इसमें यूकेरियोटिक कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है। जैसे पादप कोशिका का उदाहरण समझते हैं। पादप कोशिका के चारों ओर जो भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति मोटी पाई जाती है। तो इसका सातवां अंतर यह है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पतली होती है, और इसमें यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति मोटी होती है। अगला हम आठवां अंतर समझते हैं। आठवां अंतर जो हम समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक गुणसूत्र पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में एक या एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में क्या होता है, में जो गुणसूत्र होते हैं एक या एक से अधिक पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र एक या एक से अधिक पाए जाते हैं। यह अंतर है आठवां की प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो गुणसूत्र होते हैं वो एक पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में क्या होता है, गुणसूत्र एक या एक से अधिक पाए जाते हैं। अगला नौवां अंतर हम समझते हैं। नौवां अंतर को हम लिखकर समझते हैं। इसमें यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन विखंडन और मुकुलन के द्वारा होता है। जो कोशिका का जो विभाजन होता है वो विखंडन और मुकुलन के द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन विखंडन और मुकुलन के द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है वो समसूत्रीय विभाजन और अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा होता है।
यूकेरियोटिक, इसमें क्या होता है, जो विभाजन होता है, इसमें कोशिका जो विभाजन होता है यूकेरियोटिक कोशिका में, इसमें कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। विभाजन द्वारा होता है। इसमें नवा जो समझते हैं हम कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन विखंडन और मुकुलन के द्वारा होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में विभाजन समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अगला अंतर समझते हैं, 10वां अंतर, इसमें रिक्तिकाएं, जो कोशिका के अंदर जो रिक्तिकाएं होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, वो अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो रिक्तिकाएं होती है वो अनुपस्थित होती है, और इसमें रिक्तिकाएं उपस्थित होती है। ठीक है बच्चों, हमने आज 10 अंतर को समझा है। 10 अंतर ये होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो अविकसित कोशिका होती है, सुविकसित कोशिका नहीं होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका सुविकसित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग नहीं पाए जाते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये नहीं पाए जाते, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम कोशिकांग होते हैं, जो झिल्ली युक्त कोशिका होते हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रोधी जालिका, गोल्जी बॉडी, ये सारे कोशिकांग होते हैं, वो यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सुविकसित केंद्रक नहीं होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में सुविकसित केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन क्रिया, श्वसन तंत्र जो होते हैं वो सभी प्लाज्मा झिल्ली में संपन्न होते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में जो होता है श्वसन क्रियाएं होती है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में 80 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, एक गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में एक या एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में रिक्तिकाएं जो अनुपस्थित होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में रिक्तिकाएं उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो विभाजन होता है वो विखंडन और मुकुलन के द्वारा होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में जो विभाजन होता है समसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लैंगिक प्रजनन नहीं होता है, लैंगिक जनन नहीं होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में लैंगिक जनन होता है। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये 10 अंतर आप अच्छे आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद।